सुबह देविका की नींद खुली तो उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी समय बाद वह गहरी नींद में सोई हुई हो। आज तक वह पिंजरे में कैद पक्षी की तरह थी, जहाँ पर वह अपनी इच्छा से हिलडुल तक नहीं सकती थी। आज वह यहाँ अपनी खुद की मर्जी की मालकिन थी, जहाँ पर वह चैन से सांस ले सकती थी। फिर देविका उठी। उसने जल्दी से घर की साफ सफाई की, स्नान आदि किया, अपने लिए कुछ खाने को बनाया, फिर अपनी बेटी को जगाकर उसे नहलाया, उसे दूध पिलाया। फिर खाना खाकर तैयार होकर वह फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंच गई। आज फैक्ट्री में उसका पहला दिन था, इसलिए देविका के पास एक औरत आई। लगभग 1 घंटे तक उसने उसे काम सिखाया और वहां से चली गई। देविका ने बड़ी ही आसानी से सारा काम सीख लिया था। अब वह वहां उपस्थित सभी औरतों के साथ काम करने लग गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। धीरे धीरे फैक्ट्री में काम करने वाली सभी औरतों के साथ देविका की अच्छे से जान पहचान हो गई थी। देविका का व्यवहार की वजह से सभी औरतें भी उसे अच्छे से बात करती थी। वही कांता भी हर सुख दुख में देविका का साथ देने से नहीं चूकती थी। देविका को चाहे वेतन बहुत कम मिलता था, लेकिन वे अपनी बेटी को साथ लेकर फैक्ट्री जाती और उसे साथ रखकर ही सारा काम करती थी। देविका जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन वह बहुत खुश थी। अब उसे घुट घुट कर डर के साए में नहीं जीना पड़ रहा था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। देविका को बचपन से ही सिलाई कढ़ाई का शौक था। देविका सादा कपड़ा खरीदती और उसे डिज़ाइन रूप से सिलकर अपने हाथ से ही उस पर घोटे पत्तियां वगैरह लगाकर उसे ऐसे तैयार कर देती कि देखने वाले की नज़र उस पर से हटती ही नहीं थी। लोगों को लगता कि वह बड़ा ही ब्रांडेड कपड़ा है। देविका ने विवाह से पहले भी यह सोचकर कि जब भी वह अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने जाएगी तो इन सलवार सूट को पहनेगी। यह सोचकर उसने 3-4 जोड़ी सलवार सूट का कपड़ा लेकर अपने तरीके से ही उन्हें डिज़ाइनिंग रूप से सिलकर गोटे पत्ती आदि से सजाकर रख लिया था। लेकिन उसके सारे सपने तो विवाह के बाद मिट्टी में मिल गए थे। उसके सारे अरमानों का गला घोट दिया गया था, इसलिए वह सूट उसकी अलमारी में ही रखे रह गए थे। लेकिन जब देविका उस घर को छोड़कर आई थी तो अपने सारे सामानों के साथ उन कपड़ों को भी ले आई थी। एक दिन जब वह उनमें से एक सलवार सूट को पहनकर फैक्ट्री में पहुंची तो वहां पर काम करने वाली सभी औरतें उसके सूट की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकीं। सभी औरतें कह रही थी कि यह तो 5,000 से कम का नहीं होगा। देविका अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। तभी एक औरत बोली कि मेरी बहन की बेटी की शादी है और मुझे भी ऐसा ही एक सूट उसे देना है, यह कितने का होगा? यह सुनकर देविका ने मन ही मन में सारा खर्चा जोड़कर उसे बताया। इतनी कम कीमत जानकर वह औरत बोली कि ऐसा ही एक सूट उसे भी चाहिए। यह सुनकर देविका बोली ठीक है, और उसने अपना एक सूट लाकर उस औरत को उसके पैसों के बदले में दे दिया। उस रात सारी रात देविका सोचने लगी कि क्यों ना मैं फैक्ट्री के काम के साथ साथ मैं यह काम भी करूं, जिससे मेरा और मेरी बेटी का गुजारा भी ठीक से हो सके और मुझे कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। उस रात सारी रात देविका को नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह उठी। वह सोचने लगी कि वह कपड़े सिलने के लिए मशीन कहाँ से लाएगी। उसके पास तो इतने रुपए नहीं हैं। फैक्ट्री में से जो कुछ वह कमाती है और वह अपने घर के किराए और खर्च में चला जाता है। फिर देविका को कुछ ध्यान आया। उसने अपने सामान में से अपना मंगलसूत्र निकाला। मंगलसूत्र को हाथ में लेकर वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं इसे बेचकर ही सिलाई की मशीन खरीद लूं। तभी वह सोचने लगी कि यह तो सुहाग की निशानी है। एक औरत अपने जीते जी अपने सुहाग की निशानी को अपने से अलग नहीं कर सकती। मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ? तभी देविका ने सोचा, कैसा सुहाग जिसने कभी एक सुहाग के होने का फर्ज अदा नहीं किया, जिसके होते हुए भी वह विधवाओं की तरह रही, जिसने हर पल हर वक्त उसे ताने दर्द जिल्लत भरी जिंदगी देने के सिवाय कुछ नहीं किया। आखिर में इस मंगलसूत्र को रखकर वह करेगी क्या?
मैं उन लोगों को हमेशा के लिए भुलाकर जब छोड़ कर आ गई हूँ तो यह मंगलसूत्र उसे उस नरक भरी जिंदगी की याद ही दिलाएगा। यह सोचकर देविका बाजार गई। उसने मंगलसूत्र बेच दिया। मंगलसूत्र सोने का था, इसलिए दुर्गा को कुछ अच्छे पैसे भी मिले थे। देविका ने उन पैसों से एक सिलाई मशीन खरीदी और कुछ सादा कपड़ा भी खरीदा। देविका पढ़ी लिखी समझदार थी। उसने उन पैसों से एक नया स्क्रीन टच मोबाइल भी खरीद लिया था। फिर उसने मोबाइल में से ऑनलाइन ऐप्स बनाने का तरीका सीखा। वह सारा दिन फैक्ट्री में काम करती और फिर फैक्ट्री की औरतों के कहने पर उनके लिए कपड़े सिलकर तैयार करती और उन्हें अपनी सारी मेहनत खर्च की कीमत के साथ कपड़े को बेच देती, जिससे देविका को कुछ फ़ायदा होता। देविका को मोबाइल में अच्छे से तरीका समझ में आने के बाद उसने प्ले स्टोर में अपना एक नया ऐप्स बनाया, मयूरा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स। फिर अपने द्वारा सिले कपड़ों की फ़ोटो को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डाला। उसने जो कुछ उन कपड़ों को खरीदने, उनके सिलाई में उनके गोटा पत्ती के साथ अपनी मेहनत मजदूरी को मिलाकर और कुछ रुपए आने जाने का खर्चा मिलाकर उनकी कीमतें लिख डाल दिया। लगभग 1 महीने तक तो उसके पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया तो देविका उदास होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। तभी उसके पास एक ऑर्डर आया। उस ऑर्डर को देखकर देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने इस बारे में कांता को बताया। एक कांता ही तो थी जो हर सुख दुख में देविका की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। जब देविका ने कांता को इस बारे में बताया तब कांता बोली, दीदी आप अपनी इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाओगी? आप मुझे बताओ कि कहाँ पर सामान पहुँचाना है। यह सुनकर देविका ने उसे पता दे दिया तो कांता उसका वह ऑर्डर लेकर चली गई। जब कांता ऑर्डर देकर वापस आई और उसने ऑनलाइन शॉपिंग के कैश डिलीवरी के पैसे देविका के हाथ में रखे तो देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उन रुपयों में से कांता को भी रुपए देने चाहे तो कांता ने यह कहकर मना कर दिया, दीदी अभी नहीं, अभी आपको इनकी ज़रूरत है। जब आपका काम अच्छे से चल निकलेगा ना तो मैं कभी भी मना नहीं करूँगी। वैसे दीदी अगर आगे भी आपको इस तरह का काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। यह सुनकर देविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, ज़रूर कांता। देविका अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। वह अपने ऑनलाइन ऐप्स के सहारे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन तभी देविका के जीवन में एक बार फिर एक ऐसा मोड़ आया कि जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। हुआ यह कि कांता एक दिन अपने दोनों बच्चों को टेम्पू में बैठाकर स्कूल से लेकर घर आ रही थी तो सामने से आते एक ट्रक ने उसे बेरहमी से ट्रक से कुचल दिया। वह ट्रक ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से उसने कांता के टेम्पो को टक्कर मार दी। आसपास के राहगीरों ने कांता और उसके बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उससे पहले ही कांता अपने बच्चों के साथ भगवान के पास जा पहुंची थी। कांता की मौत की खबर सुनकर देविका को बहुत दुख हुआ। देविका को कांता की बहुत याद आ रही थी कि कैसे अनजान होते हुए भी कांता ने उसका साथ दिया था। कांता की मौत के बाद देविका टूट चुकी थी। उसे बार बार कांता की बातें याद आती तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वहीं आंखों में आंसू आ जाते। कांता और उसके बच्चों की मौत के बाद उसका पति शराब के नशे में हमेशा डूबा रहता और एक दिन कच्ची बस्ती के बाहर नाली के पास उसकी लाश भी पड़ी हुई मिली थी। पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। देविका को कांता की बहुत याद आती थी, लेकिन जैसे तैसे करके वह अपना जीवन यापन कर रही थी। ऐसे में एक दिन घाटे में जाने की वजह से उनकी फैक्ट्री भी बंद हो गई। अब देविका के पास अपने जीवन यापन का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि उसके ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं आ रहे थे। देविका हताश हो चुकी थी। वह सोचती कि अगर आज कांता होती तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेती। वहाँ पर उसे कांता की याद आती। उसके पास यहाँ पर जीवन यापन का कोई जरिया भी नहीं था, इसलिए देविका अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर में आ गई थी। देविका एक बार फिर उस मोड़ पर आ गई थी जहाँ पर वह पहले थी।
जहाँ पर उसका अपना कोई नहीं था। उसे अपना जीवन शुरू करना था। देविका इस शहर के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। वह सोचने लगी कि आखिर क्यों उसके साथ ही ऐसा होता है। अरे पिछली बार तो उसे एक देवदूत के रूप में कांता मिल गई थी, लेकिन अब उसे कौन मिलेगा। यही सोचते हुए देविका काफ़ी परेशान थी। लेकिन अब देविका ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह हिम्मत से काम लेना चाहती थी। उसने एक होटल में कमरा किराए पर लिया। देविका अपने पिछले शहर में अपना सारा सामान बेच कर आई थी, इसलिए उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी थे। होटल में कमरा किराया लेने के बाद उसने अपने लिए आसपास जॉब तलाश करनी शुरू कर दी। ऐसे में देविका को एक जानी मानी कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब मिली, क्योंकि देविका देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उस कंपनी में खूबसूरत सेक्रेटरी की ही ज़रूरत थी। सैलरी भी अच्छी खासी थी। इसलिए देविका ने सोचा कि ऐसे में वह अपनी बेटी को कहाँ छोड़ेगी। तभी देविका ने क्रैच के बारे में सोचा। उसने अपनी बेटी को क्रैच में छोड़ दिया था, जहाँ पर जॉब करने वाले पति पत्नी अपने बच्चों को अक्सर छोड़कर जाया करते थे और उन्हें बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती थी। जब देविका और ने कंपनी की जॉब ज्वाइनिंग कर ली थी, देविका को लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी में तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसने रेंट पर घर देने वाले एक ऐप्स की मदद से एक घर किराए पर ले लिया था। लेकिन धीरे धीरे देविका को महसूस होने लगा कि इस जानी मानी कंपनी में भी यहाँ उसका बॉस उसके खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है। वह देविका की इज्जत के साथ खेलना चाहता है। देविका किसी भी तरह अपनी इज्जत पर कोई आँच नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए देविका ने ना चाहते हुए भी वह जॉब छोड़ दी। उसके बॉस ने उसे जॉब छोड़ने का कारण पूछा और कहा कि जॉब ज्वाइनिंग करने से पहले उसने एक एग्रीमेंट पर लिखी शर्त पर साइन किए थे कि देविका 1 साल तक जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसे में देविका ने जॉब छोड़ दी तो उसे 1 साल का जितना वेतन बनता है वह देना पड़ेगा। साथ में ही उसे अपने वादे से मुकरने के कारण जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह सुनकर देविका ने यह कहकर कि वह अपनी छोटी बच्ची के होते हुए भी किसी भी तरह यह जॉब नहीं कर सकती। उसे उसके पालन पोषण पर ध्यान देना है। और रही बात जुर्माने की, तो वह कोर्ट में भी यही बात रखेगी। देविका का बॉस किसी भी तरह नहीं चाहता कि देविका जॉब छोड़े, क्योंकि वह देविका की खूबसूरती को देखकर उसे पाने के लिए लालायित रहता था। वह किसी भी तरह देविका को इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने अपने वकील से बात की और देविका को कोर्ट का सामना करना पड़ा। देविका ने कोर्ट में यह कहा कि जब उसने जॉब ज्वाइनिंग की थी तो उसे लगा कि क्रैच में उसकी बेटी का पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, लेकिन इतनी सी बेटी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी बेटी क्रैच में अच्छे से पालन पोषण होने के बाद भी ठीक नहीं रह पाती है। ऐसे में उसे मजबूरी में यह जॉब छोड़नी पड़ रही है। कोर्ट ने भी देविका की बात को सही ठहराया और देविका ने वह जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने पर देविका को किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं देना पड़ा था। अब देविका सोचने लगी कि वह अपने लिए और जॉब कहाँ तलाश करेगी। बड़ी मुश्किल से उसे यह जॉब मिली थी। देविका रोज़ जॉब तलाश करने जाती, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिलती थी। अब उसके लिए अपना खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि किसी किसी दिन तो उसे एक टाइम भी खाना नहीं मिलता था। ऊपर से बार बार मकान मालिक उसे किराया मांगा करता था। इसी तरह काम ढूंढते ढूंढते देविका आखिर में एक ऐसी संस्था के वहाँ पहुँची जहाँ पर औरतों को काम वाली बाई के रूप में घरों में साफ सफाई, खाना बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर भेजा जाता है। देविका वहां पहुंची और अपने बारे में बात की। उसने अपने कागज़ जमा करवाए और उस संस्था की तरफ से देविका के भी कई घरों में खाना पकाने के लिए भेज दिया गया। लेकिन देविका देखती है कि उसकी खूबसूरती यहाँ भी आड़े आ रही है।
जहाँ पर वह खाना बनाने जाती तो कई घरों में तो वह वहाँ के मर्दों की गंदी नज़र उस पर पड़ती, तो कई घरों में उसकी खूबसूरती को देखकर मालकिन यह सोचकर कि कहीं घर के मर्द इसकी खूबसूरती के चक्कर में ना पड़ जाएं, उसे काम पर नहीं रखती थी। कई घरों में कई मर्द काम के बहाने किसी न किसी तरीके से देविका को छूने की कोशिश करते थे। यह सब देखकर देविका काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसने काम वाली बाई का काम छोड़ दिया और उसने संस्था में अर्जी दी कि उसे ऐसा काम दिया जाए जिससे वह सुबह से लेकर शाम तक एक जगह रह सके। वहाँ उसे रहने खाने पीने की सुविधा भी हो और वह अपनी बेटी को साथ रख सके। लगभग 3-4 दिन बाद उसे एक ऐसा काम मिल गया, एक बुजुर्ग दंपत्ति का जिसके बेटे बहू तो बाहर विदेश में रहते थे। उनका खाने पीने और देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत थी। देविका ने जब इस बारे में सुना तो उसे बहुत खुशी हुई, इसलिए देविका ने यह काम ले लिया। वह अपनी बेटी के साथ उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर में जाकर रहने लगी। उसे रहने के लिए छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा दे दिया था, जहाँ पर वह अपनी बेटी के साथ रहती। वह अच्छे से उन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की देखभाल करती थी, साथ में ही अपनी बेटी की भी देखभाल करने लगी। उसकी बेटी अब 1 साल की होने को आई थी। देविका सारा दिन बुजुर्ग दंपत्ति की अच्छे से सेवा करती और खाली वक्त में फिर से अपने ऑनलाइन ऐप्स के लिए काम करती। रात को वह जाकर कपड़े तैयार करती। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।